दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत कई तरीके के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है जो कि इंडिजीनियस तरीके से भारत के जरूरतों को पूरा करने के लिए है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के दरमियान अब एक और एयरक्राफ्ट को लेके ऐसा खबर आया है जो एक तरीके से अच्छा भी है और दूसरी तरफ हैरान करने वाला भी है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक ऐसे एयरक्राफ्ट का बात कर रहा हूँ जो की इंडियन नेवी के लिए बना के तैयार कर दिया गया है, लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है कि इंडियन नेवी इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करेगा या नहीं करेगा। बेसिकली दोस्तों ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ही बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों को लेके अब तक इंडियन नेवी की तरफ से कोई डिसीजन नहीं लिया गया। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में खुलासा किया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों के जो नेवल प्रोटोटाइप है उसके NP5 को प्रोडक्शन रेडी एयरक्राफ्ट में परिवर्तित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इन एयरक्राफ्टों को लेने को लेके इंडियन नेवी की तरफ से डिसीजन नहीं लिया गया। बेसिकली दोस्तों इस रिपोर्ट का जो बेस है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साइंस एडवाइजर सतीश रेड्डी के एक इंटरव्यू है और बताया जा रहा है कि इस इंटरव्यू में ही नेवल प्रोटोटाइप 5 जो कि एक नेवल ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसका जिक्र करते हुए बताया गया है कि इन एयरक्राफ्टों को प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट में कंप्लीट किया जा चुका है, जिसका कि इनॉग्रल फ्लाइट पिछले महीने ही हुआ था। और दोस्तों ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि ये नेवल एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के तरफ भारत का और एक स्ट्रॉन्ग कदम है। अब दोस्तों ये जो NP5 एयरक्राफ्ट है इसका जो जर्नी है ये कोई आसान जर्नी नहीं था और इस जर्नी का शुरुआत काफी साल पहले ही हो गया था। और बेसिकली NP5 एयरक्राफ्टों का सक्सेसफुल डेवलपमेंट के पीछे NP1 और NP2 एयरक्राफ्टों का काफी अधिक भूमिका है। NP1 और NP2 एयरक्राफ्टों से मिले डेटा का ही इस्तेमाल करके NP5 एयरक्राफ्टों को और इम्प्रूव किया गया है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो NP1 एयरक्राफ्ट है ये साल 2012 में और NP2 एयरक्राफ्ट साल 2015 में अपना पहला उड़ान भरा था। दोस्तों ये भी नेवल प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट है जिसे कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में तेजस एयरक्राफ्टों के बेस पे बनाया गया था ताकि इसका इस्तेमाल इंडियन नेवी के नेक्स्ट जनरेशन के कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए किया जा सके। हालांकि NP1 और NP2 का डेवलपमेंट नेवल तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही किया गया था, जिसमें इन एयरक्राफ्टों के द्वारा कई तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद एक तरीके से भारत अपने खुद के कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट की तरफ अपने कदम को और मजबूत कर सका। पर दोस्तों अब नेवी के तरफ से एज ए कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में तो तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों को ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में नेवी की तरफ से खरीदा जा सकता है। बेसिकली NP5 एयरक्राफ्टों को इसलिए बनाया गया था ताकि नेवी के तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट से पहले इन एयरक्राफ्टों का टेस्ट करके और भी कई तरीके के टेस्ट डेटा को हासिल किया जा सके जो कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को और आसान बना सके। बेसिकली दोस्तों नेवल तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में ही भारत के द्वारा जिन टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट किया गया है उन्हीं टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जाना है और इसके लिए NP1, NP2 और NP5 एयरक्राफ्टों का जो भूमिका है ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब दोस्तों देखा जाए तो इंडियन नेवी की आवश्यकताओं को देखते हुए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अब तक ऐसा कोई खबर नहीं आया है जिसके अंतर्गत हमें कंफर्म कर सके कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के कोई ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट भी बनेगा। पर दोस्तों अगर ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंटों का निर्माण ना करके ट्रेनिंग के काम के लिए तेजस एयरक्राफ्टों के ये जो नेवल प्रोटोटाइप वर्जन के ट्विन सीटेड वेरिएंट है इसे इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी एक तरीके से इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। वहीं पे दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के भी जो ट्विन सीटेड वेरिएंट भारत के नेवी के लिए खरीदा जा रहा है वो असल में शोर बेस्ड वेरिएंट होगा, मतलब ये एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, जबकि ट्विन सीटेड नेवल तेजस असल में एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर भी इस्तेमाल हो सकता है। और इन्हीं कारणों को देखते हुए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इंडियन नेवी के सामने नेवल प्रोटोटाइपों का जो उपयोग है उसे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और राफेल M एयरक्राफ्टों के ट्रेनर वेरिएंटों के लिए करने का ऑफर रखा गया। पर दोस्तों अभी तक इंडियन नेवी के तरफ से इसे लेकर कोई डिसीजन नहीं बनाया गया है और फिलहाल नेवी के डिसीजन का ही इंतजार किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अगर इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल डेक बेस्ड एयरक्राफ्टों के ट्रेनर वेरिएंट के रूप में नहीं भी किया जाता है तब भी इंडियन नेवी के और एक एयरक्राफ्ट का भी जरूरत है जो कि इन एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा हो सकता है। अब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन नेवी के एयरक्राफ्टों के ट्रेनिंग के लिए BAE हॉक मार्क 132 सिंगल इंजन जेट पावर एडवांस जेट ट्रेनर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है और रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को आने वाले सालों में रिटायर्ड भी किया जाना है। मतलब दोस्तों एक तरीके से नेवल प्रोटोटाइप के इस्तेमाल करके कोई अगर ट्रेनर वेरिएंट को तैयार किया जाता है तो ये इन हॉक एयरक्राफ्टों का भी रिप्लेसमेंट के काम में आ सकेगा। अब दोस्तों स्वदेशी हथियारों के डेवलपमेंट का बात हो ही रहा है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक बड़े और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के बारे में भी बता देता हूँ। और दोस्तों ये डेवलपमेंट भी इंडियन नेवी को फोकस करते हुए है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कंपनी भारत फोर्ज अब इंडियन नेवी के टॉर्पेडो के आवश्यकताओं को देखते हुए टॉर्पेडो
डेवलपमेंट के तरफ अपना इंटरेस्ट ला रहा है। मतलब आने वाले समय में भारत फौज भी नेवी के लिए टॉर्पेडो का निर्माण करेगा। अब दोस्तों भारत फौज कंपनी को अगर देखा जाए तो ये भारत में एक बहुत ही नामी कंपनी है जो कि लंबे समय से डिफेंस सेक्टर में भी काम कर रहा है। और दोस्तों टॉर्पेडो डेवलपमेंट के तरफ कंपनी के तरफ से फोकस इसीलिए लाया गया है क्योंकि बताया जा रहा है कि इसके लिए हाल ही में कजाकिस्तान के जो दास्तान कोर नामक एक कंपनी है उसके साथ भारत फौज के एक जॉइंट वेंचर हुआ है और इस जॉइंट वेंचर के तहत या फिर कहे तो जॉइंट मिशन के तहत सोवियत यूनियन के तरफ से डेवलप किया हुआ CTE-65E और TST-71 टॉर्पेडोज को एकत्रित रूप में को डेवलप और अपग्रेड किया जाना है। अब दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो कजाकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब इसका किसी भी बाउंड्री किसी भी समुद्र के साथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी कजाकिस्तान के पास एक नेवी है क्योंकि कजाकिस्तान का बॉर्डर कैस्पियन सी के साथ है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को लग सकता है कि मैं कैस्पियन सी भी कह रहा हूँ और ये भी कह रहा हूँ कि कजाकिस्तान का बॉर्डर किसी समुद्र के साथ नहीं है। तो आपको लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कैस्पियन सी है ये मुख्य धारा के पानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसे आप एक तरीके से दुनिया के सबसे बड़े लेक कह सकते हैं। अब कैस्पियन सी का जो बॉर्डर है ये कई सारे देशों के साथ लगता है, बोल के कैस्पियन सी में भी अलग अलग देशों के छोटे छोटे नेवी का बेड़ा है जिनमें कजाकिस्तान भी शामिल है। कजाकिस्तान के बेड़े को अगर देखा जाए तो कजाकिस्तान के पास टोटल 14 पेट्रोल बोट और 3000 सेलर्स है। हालांकि कजाकिस्तान पूर्व में सोवियत यूनियन का हिस्सा होने के कारण एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद कजाकिस्तान को भी सोवियत यूनियन के डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री मिला था, जिनमें कि ये जो टॉर्पेडो बनाने का इंडस्ट्री है ये भी शामिल है। और दोस्तों इसी का ही उपयोग अब कजाकिस्तान की तरफ से किया जाएगा। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जो दास्तान कॉर्पोरेशन है ये असल में भारत फौज के साथ साल 2019 में ही अपना पार्टनरशिप कर चुका है, जिसके अंतर्गत नेवल कैपेबिलिटी को बिल्डअप किया जाना है। और अब दोस्तों इस पार्टनरशिप के तहत भारत फौज असल में अपने कैपेबिलिटी को भी वृद्धि करेगा, जिससे कि ऐसे टॉर्पेडोज को बनाया जा सके जो इंडियन नेवी के जरूरतों को पूरा कर सके। अब दोस्तों ये जो दो टॉर्पेडो का जिक्र किया जा रहा है, मतलब CTE-65 और टेस्ट 71, ये दोनों ही काफी बेहतरीन टॉर्पेडो है जो कि 30 से लेके 50 किलोमीटर के डिस्टेंस तक करीबन 15 नॉट्स मतलब 93 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में ट्रैवल करके दुश्मन के टारगेटों को निशाना बना सकता है। दोस्तों इन टॉर्पेडोज को 1973 में सर्विस में लाया गया था। और दोस्तों ये जो टॉर्पेडो है ये 450 से लेके 550 किलोग्राम के ओवरहेड को कैरी करता है और इसे सबमरीनों से दागा जाता है। और आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो रशियन कुर्स्क क्लास के सबमरीन का एक एक्सीडेंट हुआ था वो भी असल में इसी टॉर्पेडो के एक्सप्लोजन के कारण हुआ था। हालांकि भारत फौज की तरफ से जो कदम उठाया गया है ये भारत फौज के डिफेंस कैपेबिलिटी मतलब भारत फौज की तरफ से जो हथियारों के सेक्टर में काम किया जा रहा है उस कैपेबिलिटी को और मजबूत कर सकता है। और दूसरी तरफ इससे भारत के वे डिफेंस इंडस्ट्री का ग्रोथ काफी अधिक होगा। अब दोस्तों देखना यह है कि ये जो समझौता है इसके अंतर्गत किस तरीके से दोनों देशों के कंपनियों की तरफ से काम किया जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि शायद भारत फौज की तरफ से एक जॉइंट वेंचर के अंतर्गत टेक्नोलॉजीज को हासिल किया जाएगा और उसके बाद कजाकिस्तान के कंपनी के मदद से अपने ही देश में एक टॉर्पेडो का डेवलपमेंट किया जाएगा जो कि इंडियन नेवी को ऑफर किया जा सकता है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी उतारा जा सकता है। और दोस्तों भारत फौज ऑलरेडी हथियारों के एक्सपोर्ट को लेके अपना पहला सफलता या फिर कहे तो बड़े सफलता को हासिल कर चुका है, जो कि भारत फौज के ऐसे हथियारों के डेवलपमेंट के रास्ते को और आसान बनाएगा और भविष्य में भारत के जो हथियारों को एक्सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा गोल है उसे भी पूरा करने में मदद करेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को अपने जरूरतों को देखते हुए नेवल तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदने के तहत आगे बढ़ना चाहिए और इस तरीके के टॉर्पेडो के डेवलपमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, या जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलने देना ही सही होगा? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।